नमस्कार दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इनके सत्य होने के सबूतों को बताएंगे, जिसके हर एक सबूत सत्य होने का इशारा करते हैं। आज हम वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं वाकई में सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है, क्या राम भगवान वाकई में धरती पर जन्म हुआ था? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या रियल में हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते थे? तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही जानकारी से आपको रूबरू करवाता रहूं। नंबर 1, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन का वर्णन है कि जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी, तब जलने के बाद वहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके बाद भी आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग वैसा का वैसा ही है। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जाती है। पुरातत्व विभाग ने श्रीलंका में एक महल मिला है, जिसे रामायण काल से बताया जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर रावण एल्ला नामक एक झरना है, जो 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। नंबर 2, सुग्रीव का गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसको शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते तुदुम्बी की खून कुछ बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम में ऊपर जा गिरी। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि बाली को श्राप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकालने पर वह इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहीं पर सुग्रीव की मुलाकात राम जी से हुई और बाद में राम जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिलाया था। नंबर 3, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों के कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें पानी में दोबारा फेंका तो वह पत्थर तैरने लगे, जबकि दूसरे पत्थर नहीं तैर रहे थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास यह पत्थर पाए जाते हैं। नंबर 4, रामायण कालीन के हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण रिसर्च टीम ने रावण के रामायण के 4 हवाई अड्डे का खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों में यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने पर छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज में रावण के 4 हवाई अड्डे के हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका में ही है। यहाँ पर उसान गोड्डा, गुरुला पोथा, तोतुपोला कंदा और वारिया पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। नंबर 5, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहाँ रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे आज सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है, जिसे वीरांग कोट भी कहते हैं। यह वाहिंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान से उतारा गया था। जहां सीता माता को ले जाया गया तो उस जगह का नाम गुरुल पोट्टा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, संजीवनी बूटी का पहाड़। आज सभी संजीवनी बूटी के बारे में जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी के द्वारा प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह में यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का प्राण वापस लाने और हनुमान जी के पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर श्रीलंका में फेंक दिए थे। जहाँ पर इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ पेड़ पौधे और जड़ी बूटी के अलग अलग पौधे उत्पन्न हो गए हैं। नंबर 7, दिवरुम पोला। यह वही जगह जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता माँ ने यह परीक्षा दी थी। आज भी उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसला देते हैं। नंबर 8, हनुमान जी के पैरों का निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थल है जहाँ किसी बड़े जीव के पैरों का निशान मिले हैं। लोगों को मानना कि यह पैर हनुमान जी के हैं। हनुमान जी ने जब माता सीता को खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्हें विशाल रूप धारण करना पड़ा था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ उन्हें पहले कदम रखा वहाँ वहाँ उनके पैरों का निशान बन गए। यह निशान आज भी मौजूद है। नंबर 9, लेपाची में हनुमान पद का चिन्ह। राम जी हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने यहाँ जटायु की मौत से प्राप्त करने में मदद की थी और लेपाची कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ बहुत सारे बड़े पैर के छाप मिले हैं, जो दावा किया जाता है कि यहाँ हनुमान जी के पैरों का निशान है। नंबर 10, मलेशिया में हनुमान पद का निशान। मलेशिया में पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों का निशान है। लोगों को मानना कि अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद के चिन्ह के ऊपर सिक्के चढ़ाते हैं। नंबर 11, कोंकेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर पर बनी एक आकृति रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित करता है, जो बताता है कि रावण के 10 सिर थे। नंबर 12, पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहाँ अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। नंबर 13, जानकी
मंदिर नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 4 रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्हें शिव जी की आराधना भी की थी। तब भगवान शिव ने 4 शिवलिंग बनाने को कहा था। एक रेत का शिवलिंग माता सीता ने बनाया था, 2 शिवलिंग हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में स्थित है, इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 15 कोबरा हुड केव। जब रावण सीता जी का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा गया था। इस गुफा पर हुई डिजाइनिंग इस बात को सबूत देता है। नंबर 16 हनुमान गढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी का मुलाकात हनुमान जी से यहीं पर हुई थी। उसके बाद हनुमान जी ने हर एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज भी उस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। नंबर 17 विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल में मिला शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहां पर जांच कर रही थी, तब वहां पर एक महल होने का सबूत मिला है, जो यह दावा करता है कि यह विभीषण का महल था। नंबर 18 सीता टीयर तालाब। जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके लंका ले गया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी के आंखों में आंसू गिर रहे थे। जहाँ पुष्पक विमान रुका था उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहाँ पर एक कुंड बन गया। आज भी इसे सीता टीयर तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, फिर भी यह पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता है। नंबर 19 कोंडागट्टू। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसके बार बार से यह डर सताता रहा कि हनुमान जी दोबारा लंका पर हमला ना करे, इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली है जो सीधे रावण का महल तक जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे प्रमाण से बिलीव हो गया होगा कि रामायण वाकई में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको यह वीडियो वाकई में पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।